किसी जनता को कुछ मालूम नहीं है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। आपको सबको पता है कि पूरा मैटर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार को जनता को गुमराह करने के लिए सरकार ने, और ये देखिए कितना अच्छा सेल्फी पॉइंट बना रखा है। मैं इसी सेल्फी पॉइंट में से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जैसा आदमी जब गुमराह हो गया अशोक गहलोत की सरकार में और ये यहाँ के नगर निगम के और एडीए के प्रशासन ने, तो निवेदन करना चाहता हूँ इस माध्यम से सेल्फी पॉइंट से कि कृपया करके अजमेर की जनता यदि मुझे सुन रही है तो किसी प्रकार के बेवकूफ़ ना बने। नगरीय निकाय विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा के आदेशों की हो रही है अवहेलना। आदर्श नगर में वार्ड 37, 38, 39, 40 के लिए लगाए गए प्रशासन शहरों के संघ शिविर का पार्षदों ने किया बहिष्कार। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान के तहत शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन इन शिविरों की सफलता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं। शिविरों में आने वाले आम जन को शिविरों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। कुछ लोगों को ही पट्टे मिले, उसके अलावा निगम और एडीए में होने वाले रोजमर्रा के काम भी इन शिविरों में नहीं हो पा रहे। सोमवार को आदर्श नगर पुराने सैटेलाइट अस्पताल के पास गार्डन में वार्ड नंबर 37, 38, 39, 40 का शिविर लगाया गया, लेकिन स्थानीय पार्षदों को ही इसकी सूचना नहीं दी गई। जबकि कुछ दिन पूर्व अजमेर आए नगरीय निकाय विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने आदेश दिए थे कि शिविरों का उचित प्रचार प्रसार किया जाए। मीडिया माध्यमों व उद्घोषक यंत्रों से शिविर लगाने से पूर्व उन इलाकों में प्रचार प्रसार होना आवश्यक है, जिसकी पालना ना तो नगर निगम ने की और ना ही एडीए ने। इसके अलावा शासन सचिव ने एक ही क्षेत्र में एडीए और नगर निगम को एक ही स्थान पर शिविर लगाने के निर्देश दिए थे, जिसकी भी पालना नहीं की गई। सोमवार को नगर निगम ने गार्डन में शिविर लगाया तो वहीं एडीए ने 1 किलोमीटर दूर अंध विद्यालय परिसर में शिविर आयोजित किया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। निगम के अधिकारी उन्हें एडीए के शिविर में भेज रहे थे तो एडीए वाले नगर निगम के शिविर में। क्या कहा लोगों ने, आप भी सुनिए। सर, हम यहाँ आदर्श नगर गार्डन के अंदर कैंप लगा है और हम बालूपुरा ग्राम के निवासी है और ये हमारे आसपास के 3 वार्डों का एक साथ ही यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। लेकिन नगर निगम वाले तो ये कह रहे हैं कि आपका अभी यहाँ पे सोल आउट हुआ नहीं, कुछ कोर्ट वगैरह में कुछ चल रहा है इनका। तो मैं इनसे यही, अब इन्होंने हमको एडीए के पास में भेजा जहाँ वहाँ ब्लाइंड स्कूल में कैंप लग रहा था, उस कैंप को यहाँ लगना चाहिए। इतनी पार्क में इतनी काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने 1 किलोमीटर आगे वहाँ पे कैंप लगा दिया। अब हम वहाँ जाते हैं तो यहाँ भेज देते हैं, यहाँ आते हैं तो वहाँ भेज देते हैं। तो अब हमें कुछ बहुत परेशानी है। अब आज काम नहीं हुआ फिर कल छुट्टी करें, हम प्राइवेट मजदूर आदमी है। या तो आप कैंप लगाओ तो हमें ये चीज़ अवेलेबल, या तो एक दिन पहले हमें अखबार में सूचना वगैरह दे देते कि भाई इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पेपर में आती ना तो और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इतने दिनों में 2-4 दिन हम छुट्टी करके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल भी कर लिए थे। भाई इन्होंने कहा कि भाई ये बनाओ, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए, फाइल कंप्लीट होगी, उसके बावजूद भी हमारा कोई संशोधन नहीं हो रहा। जमात के बढ़ जाओ, बड़ी के जमात के बढ़ जाओ, कोई मतलब ही कोई काम ही नहीं हो रही बिल्कुल। कौन कह रहा आपको? यही कह रही है बेटा, जो कह रही है। क्या कह रही है? बोल बढ़ जाओ, बढ़ फार्म भरा लो। काय के लिए आया था? क्या है? वो पट्टा मिट गया मकान का, अच्छा, इसलिए कैंप लगी हो रही है। तो कोई काम ही नहीं हो रही है, तो सुनवाई नहीं हो रही क्या? सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल ही। 2 घंटे से घूम रही है अड्डी का, इधर उधर भाग रही है। वहीं स्थानीय पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, मनीष गुर्जर और अरुण शर्मा ने बताया कि इन शिविरों में किसी का कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए शिविरों का आयोजन किया है ताकि वोट ले सकें। शिविर में नगर निगम और एडीए के अधिकारी टाइम पास कर रहे हैं और शिविर में मौजूद भी नहीं रहते। शिविर में क्या काम होने इसकी जानकारी जब अधिकारियों को ही नहीं है तो आम जन को कैसे होगी। वहीं जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। ऐसे में शिविरों की सफलता पर सवाल खड़े होना लाजमी है। सरकार के किराएदार जब सरकार, अभी मेरे पास मकान का पट्टा नहीं है, तोड़ के दिखावे सरकार। हाईकोर्ट खुला पड़ा है, जिस दिन हाईकोर्ट में मैं पट्टा दूंगा उस दिन कहेगा तो आप तो यू आर ऑलरेडी गिवन कि आप तो सरकार से पट्टा ले। आप ऐसा है कि कहाँ लोकेशन
एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, वो ऐसा लैंड होना चाहिए जहां आप जाके बस गए और 92 से पहले बस गए और आपके खाते में वो है ना, सरकार के खाते में जमीन बोलनी चाहिए। आदर्श नगर है गैर मुमकिन आबादी, इनको गैर मुमकिन, मैं वही बता रहा हूँ ना। अब आप ये आईएलआर बैठा रखिए ना, आईएलआर कौन है ये ना, ये बताएंगे आप, ये बैठा इसलिए रखे हैं। जैसे शिविर लगाया क्या है? देखिए साहब, मैं सबसे पहले तो आदरणीय अशोक जी गहलोत के सेल्फी पॉइंट पे से बोल रहा हूँ और इनका धन्यवाद देता हूँ कि आम जनता को बेवकूफ़ बनाने में जिस प्रकार से जादूगर कहलाए जाते कर रहे हैं। पूरे राजस्थान की जनता को प्रशासन शहरों के नाम पर गुमराह कर रखा है और आज उसी गुमराह के अंदर एक आम पार्षद होने के नाते वार्ड नंबर 38 के अंदर मेरे को यहाँ कैंप नगर निगम ने लगाया और नगर निगम की सबसे बढ़िया उपलब्धि ये है कि नगर निगम ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं दी कि कैंप लगा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने किसी प्रकार का सरकारी आदेश था कि एडीए और नगर निगम आसपास कैंप लगाएगी, तो नियरेस्ट ज़मीन जो एडीए को मिली कैंप लगाने के, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मिली और यहाँ बिना किसी मतलब जैसे कहते हैं ना प्री इन्फॉर्मेशन के ये कैंप लगा दिया। किसी जनता को कुछ मालूम नहीं है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। आपको सबको पता है कि पूरा मैटर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार को जनता को गुमराह करने के लिए सरकार ने, और ये देखिए कितना अच्छा सेल्फी पॉइंट बना रखा है। मैं इसी सेल्फी पॉइंट में से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जैसा आदमी जब गुमराह हो गया अशोक गहलोत की सरकार में और ये यहाँ के नगर निगम के और एडीए के प्रशासन ने, तो निवेदन करना चाहता हूँ इस माध्यम से सेल्फी पॉइंट से कि कृपया करके अजमेर की जनता यदि मुझे सुन रही है तो किसी प्रकार के बेवकूफ़ ना बने। ये सरकार प्रशासन जो लगा रखा है ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने के, सिवाय जनता को गुमराह करने के लिए और कुछ नहीं है। इट्स अ बिग ज़ीरो एट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं, अभी जो आप देख लीजिए कि यहाँ नगर निगम का कैंप लगा हुआ है लेकिन कोई डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर नहीं है। कमिश्नर साहब अलग अपनी मीटिंग ले रहे हैं। कमिश्नर साहब को तो यहाँ शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर या कोई ऑथेंटिक आदमी को यहाँ होना चाहिए। यहाँ कोई भी नहीं है और मजाक बना रखा है और जनता को परेशान कर रखा है और हमारे कपड़े फटवाने की बात कर रखी है। इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं और निश्चित तौर पर मैं मेयर साहब से भी बात करूँगा और ऊपर कमिश्नर साहब से भी बात करूँगा कि इस प्रकार का जनता को गुमराह ना किया जाए और मजाक ना बनाया जाए, मतलब सरकार को मजाक ना बनाया जाए। भैया मेरा वार्ड नंबर 39 है और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया है, यहाँ के लोगों को पट्टे देना, आमजन को उनकी राहत देना, उन लोगों को खुद को पता नहीं है कि हमको पट्टे देने, किस धारा में देने और क्या देने हैं। बालूपुरा मेरा क्षेत्र आता है, बालूपुरा से लगता हुआ गणेश नगर, पृथ्वीराजपुरी, पूरा का पूरा एरिया कच्ची बस्ती में आता है। उसकी ये है कि हाई कोर्ट के अंदर वो मामला अटका हुआ है और आम जन यहाँ परेशान हो रहा है। लोगों को वहाँ जा के बोल रहे हैं आपको पट्टे लेने या नहीं लेने, बार बार सर्वे करा रहे हैं। जब लोगों को आप पट्टे ही नहीं देने, हाई कोर्ट के अंदर मामला अटका हुआ है, जब आपको पता है कि जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक आप पट्टे नहीं दे सकते, तो आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? आप यहाँ पे कैंप लगा के बैठ गए। एक कैंप इन्होंने लगा दिया एडीए का, जब आपको पता है कि आम जन को सुविधा देनी है कि दोनों कैंपों को यहीं होना चाहिए ना। अब 1 किलोमीटर दूर तो एक कैंप लगा हुआ है, एक कैंप यहाँ लगा हुआ, उनके पास जाओ तो वो यहाँ भेज देते, यहाँ वाले वहाँ भेज देते। सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये कैंप भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने भी अपना सिर्फ एक कहना कि लोगों का आने वाले दिनों में वोट पाने का एक राजनीति का जरिया वो बनाने का काम कर रखा है। जब आपको लोगों को राहत देनी है तो पहले अपने डॉक्यूमेंट है तो उनको तो सुधार लो। 7886 मेरा एक खसरा नंबर आता है आबादी में, उसकी हालत ये है कि इन्होंने पट्टे का कार्यक्रम तो चालू कर दिया लेकिन तरमीन तक नहीं है। उसमें आधा खसरा तो निगम में आ रहा है, आधा एडीएम आ रहा है। एडीए वाले जब तक तरमीन नहीं होगा तब तक हम पट्टे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे को हमारी सीमा ही पता नहीं हम किस सीमा के तहत आते हैं। मैं इस शिविर का बहिष्कार करता हूं क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं लगता कि पट्टे दे सकते हैं। पट्टे देने हैं गवर्नमेंट को तो सबसे पहले इनके कागज़ दुरुस्त कराएं कि ये किस प्रकार पट्टे देंगे। आज देखो यहाँ शिविर लगाया है 4 वार्डों का, ठीक है। इसमें हमारे को पार्षदों को कोई सूचना नहीं दी है और शिविर लगा दिया इन्होंने। इनके पास कोई न तो जानकारी है, कोई लाभ लेने के लिए शिविर में आता है, शिविर में लाभ लेने के लिए आता है, उनको ये कोई स्पष्ट जवाब देते नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक शिविर उन्होंने एडीए का लगा दिया यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, ठीक है। कोई भी अगर पट्टे के लिए आता है वो एडीए भेज देता है, एडीए में जाता है मालूम करने के लिए वो निगम भेज देता है। न एडीए वालों को पता न निगम वालों को पता कि पट्टे कौन से देने हैं, क्या देने, तो आम बेचारे आम जनता को क्या पता। और कम से कम हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ मौजूद है, मैं सभी से निवेदन करूँगा इस शिविर का हम बहिष्कार करेंगे। इस शिविर में हम कोई काम नहीं कराएंगे और काम वैसे भी हो नहीं रहे, कराएंगे क्या। यहाँ कम से कम 25-30 जनों की निगम की फौज बैठी है, सारे फालतू बैठे हैं। आप लोग कैमरा चला के देख लेना, इनके पास कोई काम नहीं है, फालतू बैठे हैं, निगम का काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं और यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। हम सब इसका बहिष्कार करते हैं।
वहीं कांग्रेस शहर जिला प्रवक्ता मनीष सेन ने बताया कि बीजेपी के पार्षद बेवजह शिविर के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि यहाँ पब्लिक के काम हो रहे हैं। यह सिर्फ राजनीति करने के लिए किया जा रहा है। ये राजस्थान सरकार द्वारा वार्डों के अंदर प्रशासन शहरों के संग जो ये कैंप लग रहा है, ये प्रशासन शहरों के संग जो कैंप लग रहा है, ये सरकार ने आम जनता के लिए लगाया है। यहाँ पे बीजेपी के कुछ पार्षदों का आरोप है कि भाई यहाँ पे इन्हें पट्टों का काम हो रहा है। मानते हैं पट्टों का एक कैंप और लगा हुआ है, पर वो उस कैंप को यहाँ लगाना बीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो माहौल ख़राब करने का और इस प्रकार का ये कार्य कर रहा है। कि ये प्रशासन शहरों के संग जो कैंप लगा है, ये प्रशासन शहरों के संग जो कैंप लगा है, ये यहीं लगा है। वो दूसरा है, वो एडीए का कैंप है, वो प्रशासन शहरों का कैंप नहीं है। वो चाहते तो यहाँ लगा सकते थे, इससे जनता को थोड़ी सी असुविधा हो रही है। शिविर में मौजूद नगर निगम उपायुक्त सीता वर्मा ने बताया कि शिविर में पट्टा देने के साथ ही 16 अलग अलग तरह के कार्यों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी शिविर में तैनात हैं। शिविर में लोग आ रहे हैं और उनके काम किए जा रहे हैं। वहीं पार्षदों को भी आयुक्त ने अपने साथ बिठाकर पूर्व में सारी जानकारी दे दी थी। अगर फिर भी शिविरों का बहिष्कार कर रहे हैं तो यह उनका निजी मामला है। आज वार्ड नंबर 37, 38, 39, 40 का कैंप लगा हुआ है। आदर्श नगर में जो हमारा पुराना सैटेलाइट हॉस्पिटल है उसके पास जो नगर निगम का पार्क है, वहाँ पर इन वार्डों के लिए कैंप लगाया हुआ है। और इन कैंप में धारा 69A के तहत आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती, इसके अलावा डे टू डे की, जैसे आपकी कोई सफाई की दिक्कत है, कोई नामांतरण की फाइल है, कोई परमिशन की फाइल है, तो हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे है। मेडिकल एंड हेल्थ से भी स्टाफ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने जो भी आपके डे टू डे के काम है या फिर पट्टों के लिए आवेदन है, परमिशन के लिए आवेदन है, नामांतरण के लिए आवेदन है, उसके लिए आप आके यहाँ पे हमारे सारे OICs प्रभारी बैठे हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैडम, यहाँ के पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। पार्षदों की पूरी मीटिंग कमिश्नर साहब द्वारा खुद के द्वारा ली गई थी। इनको पूरी जानकारी दी गई थी, सारी कौन कौन सी धाराओं में कैसे आप पट्टे प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी कमिश्नर साहब ने अपने ऑफिस में मीटिंग बुला के और दिवाली पहले ही इनको पूरी जानकारी दे दी गई थी। आज हमने 4 यहाँ के पार्षद हैं, उन्हें बहिष्कार कर दिया। ये तो देखो उनका खुद का लुकआउट है। बाकी इन सबको, सारे पार्षद गणों को कमिश्नर साहब ने खुद ने अपने चैम्बर में पूरी बात, जैसे कैसे पिछले 2 महीने से सर्वे चल रहा है, इसके अलावा रिटर्न में भी हमने जो कैंप शेड्यूल है वो भेजा हुआ है, रिसीव्ड है हमारे पास। और कमिश्नर साहब ने खुद ने इन सब की मीटिंग ली है, पार्षद गणों की मीटिंग ली है और पूरा हमने इनको बताया है कि कैसे आप अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को लाभान्वित इन कैंपों के थ्रू कर सकते हैं। सारी जानकारी इनको दी गई है। मैम, ऐसा हुआ था अभी कि कुछ दिन पहले अधिकारी आए थे जयपुर से, उन्होंने बोला था एडीए और नगर निगम के कैंप साथ साथ लगेंगे। एडीए को हमने इसके बारे में लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट भी करी है कि जब जब हमारे कैंप लगे तो कुछ इनका स्टाफ भी हमारे साथ बैठे। पर मुझे ये जानकारी मिली है कि एडीए का कैंप भी इसी क्षेत्र में अभी चल रहा है। मैम, पब्लिक को होना पड़ता परेशान क्योंकि वो एडीए जाते हैं तो वहाँ से नगर निगम मिलते हैं, अभी नगर निगम से जाते हैं तो वो एडीए भेजते हैं। ऐसा अभी मतलब एक केस भी आए 2-3। मेरे पास अभी 2-3 व्यक्ति आए थे जानकारी करने, उनको पूरी जानकारी हमने दे दी है। वो बालूपुरा कच्ची बस्ती के लोग थे, बालूपुरा कच्ची बस्ती एडीए में आती है, उनको हमने पूरी जानकारी दे दी है और उनको संपर्क करने के लिए कहा है, वो भी गए हैं यहाँ से। वहीं शिविर के दौरान वार्ड 39 के पार्षद मनीष गुर्जर पर क्षेत्रवासियों ने उनके काम नहीं करने के आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जैसा नार के जीवन पहले जी रहे थे आज भी जी रहे हैं। पार्षद ने इलाके में ना तो साफ सफाई कराई और ना ही मुसीबत के समय उन्हें राशन दिया। उसने इनके हाथ में थोड़ी, हमारे हाथ में थोड़ी है, आज विधायक के हाथ में नहीं है। राशन कार्ड अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने उसी ने बंद कर रखे, उसी ने बंद कर रखे। जब चालू नहीं होगे तो क्या राय दोगे? आप आगे से बंद है। हाँ, आगे से बंद है वो। आप सुनो मेरी बात, पॉकेट बिल गरीब आदमी को 200-300 कमाए जो 500,000 आप घर पे बुलाओ, आराम से बताओ कि हाँ भाई ये परेशानी तो मुझे। अरे भैया सुनो मेरी बात, परेशानी है जब तक अशोक गहलोत सरकार नहीं चाहेगी, साइड चालू नहीं होगी, तब तक आपके राशन कार्ड चालू नहीं होंगे। और आपको चक्कर काटने हैं तो मेरा वैसा काम है नहीं कि मैं आपको चक्कर कटाऊं कभी तो नहीं। आप वहाँ चल जाओ, आप रोज आते हो ना, इस बात को आप मानते हो ना, आप रोज आते हो, उनको बताओ यार। अरे नाम देते और हम पागल है जो हमारे को कुछ नहीं देते।
कौन सा इनाम? तो अगली बार आटे के कट्टे बटे भैया आटे के हम लोग एक ही जगह मजदूर आदमी हैं, इनके नहीं बने। नाले तो साफ कराओ यार। अरे भाई अपनी अपनी तनख्वाह अपनी क्यों मोटी कर रहे हो? अभी का काम तो नाली साफ नहीं हो रही है, वो तो बात है। आप कम से कम ये तो करवाओ, हम लोग को इतना तो राहत मिले। कहाँ रहते हो? गणेश नगर। क्या हमारा गणेश नगर में आटे के कट्टे मिलते हैं, वो भी नहीं दे पाते हैं। और राशन के लिए बोलते हैं, राशन चालू करते हैं, राशन भी नहीं। पूरा गणेश नगर को फोन कर कर बुलाते हैं, सर आटे के कट्टे देते हैं, और हम जाते हैं, हमारे को बोलते हैं काम धंधे वाले हो। कैसे होगा? होली पे रंग चलेगा, दिवाली में पटाखे। कौन सा वार्ड है आपका? कौन सा वार्ड है? ये 40 वार्ड। 40 वार्ड है। कौन है वहाँ के पार्षद? ये है ना मनीष। हाँ सर, ये पार्षद है। जब फोन किया था, जब मेरे को आटे कट्टे लेने गई थी, बोला तुम्हारे तो कमाने वाले हैं, राशन चालू नहीं है सर हमारा। क्या मिलेंगे क्या? अच्छा, और चुनाव में क्या बोल रहे थे? वोट लिया जब तो बोला आपका राशन मैं पहले चालू करूंगा, वोट मेरे को देना है। और वोट जीतने के बाद हमारा पूरा रोड का काम नहीं हो रहा सर, पूरा खड्डे खड्डे हो रहे हैं रोड के अंदर। और कोई परेशानी नहीं है, सफाई भी पूरी टाइम पे नहीं हो रही सर हमारी। भैया ना तो हम लोग को पट्टा मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, कुछ तो परेशानी नहीं है। पार्षद आ रहा है, घूम रहा है, नाले तक की साफ सफाई नहीं है, डेंगू लोगों को हो रहा है। आज यही बात ही बोल रहा हूँ, इनको खराब लग रहा है, लेके जा रहे पार्षद को साथ में, ले जाओ कोई बात नहीं। हम तो लड़ ही रहे शुरू से, और आज भी लड़ेंगे हम लोग। रोड पर है शुरू से, और आज भी रोड पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। 48 वार्ड नंबर है, और हम लोग शुरू से लड़ते रहे। अनुज कुमार पांडे मेरा नाम है। नहीं, पार्षद कौन? पार्षद यही है हमारे साहब, ये जो चौकटी सर में घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग तो शुरू से हम लोग लड़ते आए, और आज भी लड़ेंगे। बीमारी से पहले भी लड़े, आज भी लड़े, भुखमरी से लड़े, आज भी लड़ेंगे। लॉकडाउन में हम लोग को कुछ नहीं मिला, और आज भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हम लोग लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गलत है, पार्षद हमारा कोई काम नहीं आ रहा है। इंसान को देना चाहिए, हर सवाल का जवाब इंसान को देना चाहिए। हम समझेंगे उस बात को, तो हम आगे भी परेशान नहीं करेंगे किसी को। हर सवाल का जवाब देना चाहिए ना। पट्टा मिल रहा है, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा हमें, कुछ सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। सफाई कुछ नहीं होती है। एक दिन आता है तो 10 दिन में, साल भर में इनाम लेने आ गया। साल में 3 त्योहार आते हैं, 3 में इनाम लेने आ गया था। 50 रुपए दो, ये दो, वो दो। क्यों भाई आप सफाई नहीं कर रहे हो? ऊपर तक आने में जोर आता है। हम भी तो गरीब आदमी हैं, हम 200-300 कमाने वाले। आप जिताया था फिर क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो रहने दे, कोई भी रहे। चल आजा तू इधर आजा। मतलब ये हकीकत है, आप कितना भी अच्छा कर लो क्या, लेकिन ठीक रहा तो सर फूटना ही फूटना है।